बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद आरिफ बहार और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज एक ऐसे समाजी एतबार से नाखुशगवार वाक़े की धूम सोशल मीडिया पर है कि जो अगर नॉर्मल हालात में होता और अगर उसमें कोई आम शहरी या शख्स होता जो किसी कंट्रोवर्सी से बेनियाज और आज़ाद है, तो हर तरफ से इस वाक़े की मज़म्मत हो रही होती। लेकिन चूँकि एक ऐसी शख्सियत के साथ पेश आया है कि जो बुरी तरह न सिर्फ़ अपना मिसयूज़ कर चुकी हैं, बल्कि रियासत भी उनका मिसयूज़ कर चुकी है। उनके बारे में जो एक तासर बनाने की कोशिश की गई थी, वो तासर ख़ुद उन्होंने अपने हाथ से तारे अनकबूत की तरह तार तार करके रख दिया है। यानी काजी फ़ाइज़ ईसा, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ इस्लामाबाद में एक बेकरी के अंदर जो पेश आने वाला वाक़या है, आज पूरा पाकिस्तान उस पर बात कर रहा है। सोशल मीडिया में तो बिल्कुल वो छाया हुआ है, मीम्स बन रही हैं, उस पे लतीफ़े बन रहे हैं, उस पे मुख्तलिफ़ अंदाज से तंज़ो इस्तेहज़ा के साथ उसको डिस्कस किया जा रहा है। जो टिकटॉक है, उस पे तो हर दूसरी तीसरी जो वीडियो है, जो आइटम है, वो यही नज़र आता है कि मुख्तलिफ़ अंदाज से लोग इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं डोनट की तस्वीर लेने के लिए, थंबनेल के लिए गूगल में सर्च करने लगा, तो उसमें भी डोनट डे इन पाकिस्तान के नाम से एक नोट आ गया और जिसमें इस वाक़े का ज़िक्र किया गया था। गोया कि गूगल का हिस्सा भी ये वाक़या बन गया। तो ये एक ऐसा नाखुशगवार वाक़या है कि जिसको पूरा पाकिस्तान सेलिब्रेट कर रहा है और पाकिस्तान से बाहर भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। मैं एक वीडियो देख रहा था कि जो केपीके की किसी इलाके की है, जहां मुफ्त में ये बाज़ार में रखे हुए हैं और लोग गुज़रते हुए आ रहे हैं और डोनट्स ख़रीद ले। वो देसी जो गलियों में बिकते हैं, वो उठा के आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक अलमनाक सूरत हाल है, एक अलमिये की अलामत और निशानदेही है कि पाकिस्तान में हालात अब इस नहज को पहुंच गए हैं कि लोगों ने ख़ुद को इस अंदाज से अपना मिसयूज़ किया है, कंट्रोवर्सी पैदा की है, कंट्रोवर्शियल बनाया है ख़ुद को कि अब लोग उनकी बेइज्जती को, लोग उनके ख़िलाफ़ बुलंद होने वाली किसी भी आवाज़ को सेलिब्रेट करते हैं, खुशी महसूस करते हैं उस पर। तो इसकी बुनियादी जो वजह है, मैं ये समझता हूँ कि डोनट भी इससे यहाँ पाकिस्तान में मशहूर हो गया कि जब एक ये बात सामने आई तो ख़ुद मेरे जहन में नहीं आ रहा था कि एक बेकरी का कौन सा आइटम है, और बड़ा ज़ोर दे के मुझे फिर याद आया कि ये वो आइटम है कि जो बच्चे हमारे ले के पीछे फिरते हैं, लेकिन हम दूर भागते हैं इस तरह की चीज़ों से। लेकिन आज जिस अंदाज से लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, हर दूसरी तीसरी वीडियो जो है वो सामने आ रही है, लोग मज़े ले के खा रहे हैं, रंग बिरंगे डोनट्स को एंजॉय कर रहे हैं, तो उसको देख के पहली बार दिल में ख्वाहिश हुई कि इसको टेस्ट किया जा सकता है, इसको खाया जा सकता है। तो बड़ी दिल में एक ख्वाहिश बेदार हुई। तो यूँ लगता है कि पाकिस्तान के जो फ़ैसला साज हैं, जो पाकिस्तान में फ़ैसले करने वाली क़ुव्वतें हैं, उन्होंने बहुत गलत घोड़ों पर रेस लगाई। उन्होंने एक बहुत गलत और तल्ख़ फ़ैसला किया कि जिसने इस पाकिस्तान की समाजी इक़दार को मुकम्मल तौर पर तब्दील करके रख दिया गया है। काजी फ़ाइज़ ईसा के सामने, उनकी बेगम और बेटी के सामने ये वाक़या इस लिहाज से दिल दुखा देने वाला है कि नहीं होना चाहिए था। लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जिस तरह चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मनसब से नीचे उतर कर एक फ़रीक बनकर, एक शरीक बनकर, एक हरीफ बनकर जिस तरह वो फ़ैसले दे रहे हैं या फ़ैसलों पर बैठे हुए हैं, उसने पाकिस्तान के इदारों की बेतौकीरी कर दी है। और यही वजह है कि आज लोग दुखी होने की बजाय जश्न मना रहे हैं। ये एक फ़र्द की तौहीन पर ये लोग खुश नहीं हो रहे, बल्कि ये जो सिस्टम कायम है, ये जो इस वक्त प्रिवेलिंग सिचुएशन है, ये उस सारी पर के साथ लोगों की नफ़रत का एक सबूत है, नफ़रत का एक इजहार है कि लोग उनकी तो
बे तौक़ीरी को, लोग उनकी तहक़ीर को, लोग उनके बेइज़्ज़त होने को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसका जश्न मना रहे हैं। तो ये हकीकत में वक्त के एक मकबूल इंसान के साथ जो जुल्म ज़्यादती हो रही है उसका नतीजा है। ये आज के सिस्टम की भी एक बदकिस्मती है कि वो वक्त के एक मकबूल लीडर की हवा के आगे उसको अपना चिराग रखना पड़ा, और उसका नतीजा ये है कि आज लोग उठ गए हैं, लोग नफ़रत का इजहार कर रहे हैं इस सिस्टम के साथ, इस सिस्टम के सरपरस्तों के साथ, इसके कारपरदाजान के साथ, इसको आगे चलाने वालों के साथ, इसको तहफ़्फ़ुज़ देने वालों के साथ, इसको लेजिटिमेसी देने वालों के ख़िलाफ़ आज लोग जश्न मना रहे हैं, उनसे तंग और बेजार हो चुके हैं। तो ये इसका एक अलमनाक पहलू है, और आज भी वक्त है कि पाकिस्तान के जो फैसला करने वाले लोग हैं उनको सोचना चाहिए कि उन्होंने अपने जो चिराग हैं, अपनी ताकत के चिराग जो हैं, वो वक्त की एक तुंद हवा और तेज़ हवा के सामने रख दिए हैं। तो उसका नतीजा और उसका अंजाम यही होना है। इसको ये कह के कि ये बदतमीज़ नस्ल है, ये यूथ की नस्ल है, ये फ़लाँ नस्ल है तैयार की है, ये बिल्कुल इन बातों से नहीं छुड़ाया जाता। ये हालात का मंतकी नतीजा है। जो हालात जिनमें आपने इस कौम को 75 साल से डाल कर रखा है, ये उसका मंतकी नतीजा है। कभी न कभी लोगों ने बेदार होना था, कभी न कभी लोगों के ज़मीर जागना थे, कभी न कभी लोगों ने रिएक्ट करना था, और कभी न कभी ये दिन आना था कि जो आपकी पॉलिसियाँ थी जिसमें आपने कुछ डिलीवर नहीं किया, बल्कि खोया ही है, पाया कुछ नहीं है, आधा मुल्क गंवा दिया। उसके बाद आज पाकिस्तान के लोग महंगाई की जिस चक्की में पिस रहे हैं, जो IMF ताज़ियाने मार मार कर, जूते मार मार कर महंगाई कर रहा है, और हर चीज़ जो ज़रूरत की बुनियादी चीज़ है वो आवाम की, एक आम आदमी की दस्तरस से बाहर निकल गई है। तो इन सारे हालात के नतीजे में ये दिन ज़रूर आना था कि जब इस सिस्टम के साथ आवाम की नफ़रत इस हद तक बढ़े, और इस हद तक उस नफ़रत का लावा पक कर एक धमाके के साथ फट जाए कि जो आज सामने आ रहा है। शुक्र करें कि अभी सिर्फ ये बात पुरअमन तौर पर जज्बात से, ज़बान से अदा हो रही है। कहीं ऐसा ना हो कि हाथों में पत्थर आ जाए, हाथों में डंडा आ जाए, तो फिर आप श्रीलंका के और बांग्लादेश के हालात का जो मंज़र है उसको सामने रखें। तो शायद अगर ये बेज़रर किस्म के लोग बिफर गए तो फिर शायद ये मुल्क जो है ऐसे ही मनाजिर से आशना हो सकता है। सो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।